हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अर्जन अकादमी पर दोस्तों मैं गिरीश मिश्रा स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज आप सभी के बीच में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 5 के बारे में। अभी तक आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 करके 4 वीडियोज कोडिंग डिकोडिंग का अपलोड किया था दोस्तों, और ये हमारा 5वां वीडियो है। हाँ, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर के उन वीडियोज को देख लीजिए, जिससे पार्ट नंबर 5 जो हमारा ये आज का वीडियो ही आपको बेहतर समझ में आएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आज का जो ये हमारा पार्ट है 5, यानी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों विपरीत क्रम और विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला होगी हमारी, जिसकी हम यहाँ इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, और आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और विश्वास कीजिए आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो आज का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों विपरीत क्रम और विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न, और हम उसी की श्रृंखला में चलते हैं आगे। तरीका हमारा वही होगा दोस्तों, हम प्रश्न फोन के अकॉर्डिंग देखते रहेंगे और आपको प्रश्न यहाँ पे दिखता रहेगा, और उसके बाद हम सोल्यूशन देंगे, जिससे हमारा समय भी बचे और आपको चीजें बेहतर समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और आज जब हम शुरुआत करेंगे तो हमारा ये टाइप नंबर दोस्तों होगा, पिछली वीडियो मैंने टाइप 5 तक कवर कराया था, आज हमारा टाइप नंबर 6 होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो टाइप नंबर 6 जो हमारा होगा वो हो जाएगा विपरीत विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, चलिए विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न में दोस्तों अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो यहां कहता है कि यदि, पहला प्रश्न है हमारा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को, किसकी बात हो रही है दोस्तों, पेंसिल की, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंसिल को LICNEP कहा जाए। क्या कहा जाए दोस्तों, LICNEP। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी सांकेतिक भाषा में आप इंक पॉट को क्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए आज का जो हमारा प्रश्न है वो विपरीत क्रम पे है। विपरीत क्रम का मतलब होता है दोस्तों ये कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैन, तो मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको विपरीत क्रम में लेंगे ना, तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे एन और यहाँ ए और यहाँ पी, यहाँ पे एम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इस चीजों को करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ लिखा है पेंसिल, ठीक है, ये एक वर्ड है जो कि सही क्रम में लिखा है दोस्तों। सही क्रम यानी पेंसिल की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही है, लेकिन इस तरफ इसने किया क्या है कि इसी का विपरीत कर दिया है। यानी जो पेंसिल यहाँ ऐसे चल रहा था वो पेंसिल यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ का जो आखिरी लेटर था वो फर्स्ट, फिर ये वाला लेटर उसके बाद, ये उसके बाद, ऐसे कर करके पेंसिल को उन्होंने लिखा LICNEP। ठीक है, तो आइए हम भी इंपॉर्ट को देखते हैं कि इसका क्या होगा। तो ये एक सही वर्ड है, सही ऑर्डर में है। इंपॉर्ट यानी सही की दवात की बात हो रही है। इसका विपरीत क्रम बनाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा TOPKNI। तो क्या दोस्तों ये किसी ऑप्शन में है, TOPKNI, TOPKNI? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ चुका है और आप समझ चुके होंगे कि विपरीत क्रम है तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। विपरीत क्रम का मतलब है जो लिखा है बस उसी का उल्टा कर देना। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये मिरर के जैसा है। जैसे हमने जो लिखा है जब हम उसको मिरर में देखते हैं तो जैसा ये लिखा है ऐसा ही मिरर में दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, इसमें हमें नंबरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि कह रहा है प्रश्न की विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, नंबरिंग की जरूरत जहां पड़ेगी वहां आपको चीजें बताई जाएंगी। तो ये आपका पहला प्रश्न हो चुका है दोस्तों। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को, किसकी बात हो रही है दोस्तों, टेलीविजन की, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को NOIS
IVELET कहा जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना ये है कि उसी सांकेतिक भाषा में इंडस्ट्री को क्या कहा जाएगा, इंडस्ट्री यानी उद्योग को। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री। तो दोस्तों विपरीत क्रम है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ टेलीविजन एक सही ऑर्डर में लिखा है, टेलीविजन की ये करेक्ट स्पेलिंग है, ये एक सही वर्ड है, लेकिन इसको जस्ट विपरीत कर दिया है, यानी विपरीत क्रम इसका कर दिया है। यहाँ जो इसका लास्ट लेटर था वो यहाँ पहले हुआ, फिर इसके बाद वाला यहाँ हुआ, यानी कुल मिला के इसको टेलीविजन को यहाँ इस ऑर्डर में लिखा है। तो बस कुछ करना नहीं है, आप ऐसे ही इंडस्ट्री की जो स्पेलिंग लिखी है इसी को विपरीत क्रम में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों YRTSUDNI। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है YRTSUDNI। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका YRTSUDNI। ओके दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में विकल्प में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत मजा आएगा आपको, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे प्रश्नों को करने में आपको बहुत सुगमता होगी और बहुत ही इंजॉय के साथ आप प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंस्टीट्यूशन 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 को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कहा जाता है NOITUTITSNI। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि उसी सांकेतिक भाषा में आप परफेक्शन को क्या बोलेंगे? किसकी बात होगी अब? परफेक्शन की। ठीक है दोस्तों, परफेक्शन को आप क्या बोलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां भी वही रूल लगा है, इंस्टीट्यूशन सीधा ऑर्डर में लिखा गया है और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन को जस्ट वो विपरीत क्रम में लिख दिया, यानी एन यहाँ, ओ यहाँ, आई यहाँ, इस तरीके से। तो ऐसे ही आप परफेक्शन जो ये सही ऑर्डर में लिखा है दोस्तों, इसी का विपरीत कर दीजिए तो हो जाएगा NOITCEFREP। क्या ये किसी ऑप्शन में दिया है दोस्तों? NOITCEFREP, EFREP। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 में दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, NOITCEFREP। ठीक है दोस्तों, तो टाइप 6 में दोस्तों हमने बात किया विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। तो विपरीत प्रश्न दोस्तों इसी तरीके से जब आपके आएंगे एग्जाम में विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, तो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा अपना IQ लगाना है और आंसर आप तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विपरीत क्रम पर आधारित हमने 3 प्रश्न आपको करा दिए हैं। अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो होगा दोस्तों हमारा टाइप नंबर 7। और टाइप नंबर 7 में दोस्तों हम बात करेंगे, विपरीत क्रम हमने करा दिया है, अब अगला जो हम अपना लेंगे वो होगा विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम करेंगे विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न, हम चलेंगे विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हमारा टाइप 7 होगा, विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपको A to Z जो लेटर्स होते हैं उनके अपोजिट पते होंगे, यानी वो अपोजिट लेटर आपको पता होगा दोस्तों A से Z तक का, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप सबसे ऊपर पाएंगे कि मैंने अपोजिट लेटर्स का लिंक दिया है दोस्तों, उसको देख लीजिए ताकि ये प्रश्न आपको एकदम हलवा लगे। ठीक है, तो उसको देखने के बाद जब ये प्रश्न आप करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। और हाँ, यदि आपने चीजों को पहले से किया है, याद है, तो डोंट वरी, बेस्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं टाइप नंबर 7 के पहले प्रश्न की तरफ, जो होगा विपरीत अक्षर पर आधारित। तो इसका पहला प्रश्न कहता है दोस्तों,
प्रश्न देखते रहिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैड को YZW कहा जाता है, ठीक है, तथा एक बात और कह रहा है, तथा सेम को SAME, बैड मीन्स बुरा या खराब, सेम मीन्स एक जैसा, और सेम को क्या कहता है दोस्तों, HZNV। अच्छा, ये दो चीजें दी गई हैं और आपसे पूछता है कि अगर इन दोनों को ये कहा जाता है तो लब को उसी कूट भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में क्या कहा जाएगा या क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, विपरीत अक्षर है, आप सीधे से जानते हैं, और मैंने आपको एक चीज और बताया था कि जरूरी नहीं कि चीजें यहां से यहां ही हो सकता है कि ये लास्ट वाले से ले, ये यहां से ले और ये यहां से ले, और या हो सकता है कि ये अपने पुराने ऑर्डर में ले। तो ये हम अपने आईक्यू के बेस्ड पे क्वेश्चन के पैटर्न को चेक करते हुए करेंगे। तो यहां देखते हैं कि बी जो है, बी का अपोजिट लेटर होता है दोस्तों वाई, बिल्कुल सही है। ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, ये भी सही है। और डी का अपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू, बिल्कुल सही। नीचे जो दिया है उसका देख लें दोस्तों, तो यस का अपोजिट लेटर होता है यच, जी हाँ, हायर सेकेंडरी की बात हो रही है। ए का अपोजिट लेटर होता है जेड, जी बिल्कुल ए जी। एम का होता है दोस्तों एन, और ई का होता है दोस्तों वी। तो ये बिल्कुल विपरीत अक्षर पर आधारित जो हमारा प्रश्न है उसी की श्रृंखला पर है। आइए अब हम इसका विपरीत अक्षर निकालते हैं और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताऊं, तो जो हमारा यल है ना दोस्तों, एल, एल का जो अपोजिट होता है दोस्तों वो होता है ओ, और जो ओ होता है ना दोस्तों, ओ का अपोजिट होता है एल, और जो वी है दोस्तों, वी का अपोजिट होता है ई, और जो ई है दोस्तों, ई का अपोजिट होता है वी। यानी ये जो लव वर्ड है दोस्तों, मैंने अपने ट्रिक में बताया था कि ये दो लेटर आपस में एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट, और ये दो लेटर आपस में एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। इसको आप याद कर लीजिए। तो यहां कुछ करना ही नहीं है, इसका आंसर इसी में है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा OLEV। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है OLEV। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा होगा दूसरा प्रश्न। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को, फाइल की बात हो रही है, फाइल को कहता है UROV। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि साउर को क्या कहेंगे, यानी खट्टा की स्पेलिंग दिया है और पूछ रहा है इसको क्या कहेंगे। तो आइए देखते हैं पहले इसको, ये सही विपरीत अक्षर पे है कि नहीं और किस पैटर्न पे लिया है, ताकि हमारा उसका सही आंसर आ सके। तो दोस्तों आपको पता है कि एफ का अपोजिट होता है यू, उफ उफ। आई का अपोजिट मैंने आपको बताया था आर, यानी इंडियन रेलवे। एल का ओ, और ई का वी। अभी थोड़ी देर पहले यानी पिछले सवाल में लव आया था, और देखिए LOVE एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है दोस्तों, एकदम अपोजिट लेटर है, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी अपोजिट निकाल लीजिए। तो दोस्तों यस का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका एच, यानी हायर सेकेंडरी। ओ का क्या होगा दोस्तों, तो एल होगा, और यू की बात करें तो उफ, यानी एफ होगा, और दोस्तों आर की बात करें ना तो आई होगा, यानी इंडियन रेलवे। तो HLFI क्या किसी ऑप्शन में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बिल्कुल दोस्तों, मजा आ रहा होगा आपको, और चिंता करने कोई बात नहीं, मजा उन्हीं बच्चों को आएगा जिनको अपोजिट लेटर्स पता होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ दोस्तों, क्योंकि जब आपने चीजों को समझ लिया है, सीख लिया है, तो उस पर ज्यादा समय देने की कोई जरूरत नहीं है, और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए अपने से। यदि दोस्तों किसी प्रश्न में कोई समस्या होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे टाइप 7 का आज का आखिरी प्रश्न नंबर 3 कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को, किसकी बात हो रही है, ब्रेन की, ब्रेन को कहता है दोस्तों MRZIY। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि उसी सांकेतिक भाषा में राइट को क्या कहा जाएगा, यानी सही की बात हो रही है, और यहां दिमाग का दिया है। तो आइए देखते हैं कि ये किस पैटर्न पे चल रहा है, ताकि हम अपने प्रश्न का सही जवाब दे पाए। तो क्या बी का अपोजिट एम होता है दोस्तों?
आप बताइए दोस्तों, बी का अपोजिट एम होता है? जी नहीं, बी का अपोजिट होता है दोस्तों वाई। एम होता है अपोजिट एन का या एन होता है अपोजिट एम का, यानी ये पैटर्न हो गया रॉन्ग। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ये जरूरी नहीं कि ये चीजें यहां ही मिले, हो सकता है कि ये अपने लास्ट वाले लेटर से मैच करे और यहाँ पे वही चीज ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी बी का अपोजिट क्या हो गया दोस्तों? वाई, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर और इसका लास्ट लेटर यानी इसी के क्रम पर आधारित ये प्रश्न दिया गया है, और इसी के क्रम से जब हम इस प्रश्न का जवाब देंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा दोस्तों बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो चलिए, आर का हो गया दोस्तों आई, इंडियन रेलवे। ए का हो गया जेड, ए जी। आई का हो गया अगेन आर, इंडियन रेलवे। और एन का हो गया दोस्तों एम, ठीक है। तो चलिए, इसका भी हम करते हैं सही सही आंसर। तो दोस्तों चलिए यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से लेंगे दोस्तों लास्ट वाले लेटर से तो फर्स्ट की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम करते हैं, तो टी का दोस्तों हमारा जो अपोजिट होगा ना, वो हो जाएगा आपका एस एच आई आर, टी जी। जीटी रोड की बात हो रही है, तो टी का अपोजिट जी। एच का हो जाएगा दोस्तों एस, हायर सेकेंडरी। और जी का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? टी, जीटी रोड। आई का हो जाएगा दोस्तों आर, यानी इंडियन रेलवे। और आर का हो जाएगा दोस्तों आई, यानी इंडियन रेलवे, ठीक है। जो जिसका विपरीत होता है उसी का विपरीत वही होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि टी का अपोजिट जी है तो जी का अपोजिट टी होगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जी एस टी आर आई क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है? जी एस टी आर आई, जी हाँ दोस्तों, पहला ही विकल्प है जिसमें ये प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो दोस्तों ये रहा आपका तीसरा और आखिरी प्रश्न, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको सिखाएं क्या कि विपरीत क्रम पर और विपरीत अक्षर पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमने दो टाइप लिया, टाइप नंबर 6 और टाइप नंबर 7। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा प्रश्नों को करने में। तो बस ऐसे ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, इंजॉय कीजिए दोस्तों, बिना बर्डन के अपनी पढ़ाई कीजिए, और मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अब मैं लेता हूं इस वीडियो से विदा। अब मैं लेता हूं दोस्तों इस वीडियो से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।